स्वामी जी आगे कहते हैं, जलदु जन्म भरी सुरति बिसराऊ, जाचत जलु पवि पाहन डराऊ। चातकू रटिन घटे घटी जाई, बढ़े प्रेम सब भांति भलाई। गोस्वामी जी इस चौपाई में कहते हैं कि भरत जी का भाव क्या है। मेघ चाहे जन्म भर चातक की सुधि भुला दे, और जल मांगने पर चाहे वज्र और पत्थर यानी ओले ही गिराए, पर चातक की रटन घटने से तो उसकी बात ही घट जाएगी, प्रतिष्ठा ही नष्ट हो जाएगी चातक की। उसको तो प्रेम बढ़ने में ही सब तरह से भलाई है। बादल तो कभी पपीहे की याद नहीं करता, पपीहा बादल को याद करता है। भगवान भक्त को याद नहीं करता, भक्त भगवान को याद करता है। मेघ हमेशा के लिए चातक को भूल जाए, जल मांगने पर पत्थर बरसाए, तब भी पपीहा परेशान नहीं होता। चातक की रटन कभी घटती नहीं है, हर तरह से उसका प्रेम बढ़ता ही जाता है। गोस्वामी जी चातक की उपमा भरत जी के लिए दे रहे हैं, पपीहे की उपमा दे रहे हैं। बादल भले ही ओला गिराए, लेकिन उसकी रटन कबती नहीं, उसका प्रेम घटता नहीं है। आगे गोस्वामी जी कहते हैं, कन कही बान चरही जिम्मीदाहे, तिमी प्रियतम पद नेम निवाहे, भरत वचन सुनी माझ त्रिवेणी, भई मृदुबानी सुमंगल देनी। जैसे तपाने से सोने पर आप बोलते हैं यानी चमक आ जाती है, वैसे ही प्रियतम के चरणों में प्रेम का नियम निभाने से प्रेमी सेवक का गौरव बढ़ जाता है। भरत जी के लिए कोई असंभव नहीं है, वे कुछ भी संभव कर सकते हैं। भक्त में सारे असंभव संभव हो जाते हैं। संशय नहीं है कि होगा या नहीं होगा, असंभव तो है ही नहीं भक्त के जीवन में। जहां सारे असंभव संभव होने लगे, समझिए वहां कोई सच्चा भक्त बैठा, सच्चा भक्त। संशय नहीं है कि होगा या नहीं होगा, पता नहीं क्या होगा, असंभव तो है ही नहीं भक्त के जीवन में। यही तो राम जी की चिंता हुई, जब भरत उनको मनाने गए तो चिंतित हो रहे हैं, अगर भरत ने हृदय से चाह लिया तो मुझे वो करना पड़ेगा, चाहे वो करनीय हो चाहे वह करनीय न हो। अगर वो हृदय से कह देंगे कि भैया अयोध्या चलो, तो मुझे अयोध्या जाना पड़ेगा। राम जी चिंतित हुए, भयभीत है, डर रहे हैं।